कबीरदास जी का पहला पद्य हमने समझ लिया है। अब हम आज दूसरा पद्य समझेंगे। इस पद्य में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। संतो देखकर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत लोगों, देखो यह जग, यह संसार पागल हो गया है। साँच कहो, सच्ची बात कहो तो मारन धावे, तो मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर यह जग पतियाना यानी विश्वास कर लेता है। अगर हम सच्ची बात कहते हैं तो यह मारन दौड़ता है। सच्ची बात यानी परमात्मा तक पहुँचने की सही बात अगर हम बताते हैं तो यह मारने को दौड़ता है। और जो ढोंगी लोग जो रहते हैं वह झूठी बात बताते हैं तो उस पर वह विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब इसमें बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि नेमी देखा, नियम आसन लगाकर बैठते हैं, नियम पूर्वक आसन लगाकर बैठते हैं, नियम को मानने वाले धर्मी देखा और धर्म का ढोंग करने वालों को देखा। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि करते हैं, लेकिन आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म यानी आत्मा, मारी यानी मारकर, आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे। पखा नहीं यानी पत्थरों की, पूजे यानी पूजा करते हैं। जो पत्थरों की पूजा करते हैं लेकिन आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं, यह बात उन्हें पता नहीं है। आत्मा को मारकर ही वह पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो उन लोगों में, उन धर्म गुरुओं में कुछ भी ज्ञान नहीं है। पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं और परमात्मा से संबंधित कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया। अब इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं को पर चोट करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पीर और औलिया देखे हैं, इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं को देखा है, जो कि पढ़े किताब कुराना। जो किताब यानी कितनी बार पढ़ते हैं, कुराना यानी कुरान। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक। उसको चाहे वो कितनी ही बार पढ़ लेते हैं लेकिन अल्लाह के रहस्य को वो नहीं जान पाते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, तो जो अल्लाह के रहस्य को नहीं जान पाते वो कै मुरीद, मुरीद यानी शिष्य, वे अपने शिष्यों को, तदबीर यानी उपाय, तो वो क्या उपाय बताएंगे। जो इस्लाम धर्म के पीर ओलिया हैं जिन्हें अल्लाह के रहस्य का ज्ञान नहीं है, वे अपने शिष्यों को क्या उपाय बताएंगे। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है वही वह उन्हें बताते हैं। आसन मारी डिब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। आसन मारी, आसन लगाकर बैठ जाते हैं ध्यान मुद्रा में। ऐसे आडंबरधारी जो कि आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, डिंब धरी बैठे, डिंब यानी दिखावा करते हैं,
आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठने का जो दिखावा करते हैं, मन में बहुत गुमाना, लेकिन उनके मन में बहुत अभिमान रहता है। काहे का कि हम तो धर्मगुरु हैं, हमें सब कुछ आता है, इस बात का उनमें अभिमान रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, और वो पीपल की पत्थर, पीपर यानी पीपल की, पाथर पत्थर की पूजन लागे, पूजा करने लगते हैं। पीपल और पत्थर की पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्रा करते हैं और अपने अभिमान में परमात्मा को भी बुलाना भूल जाते हैं। पीपल पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, यहाँ वहाँ मंदिरों में भटकते रहते हैं और अपने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ही भुला बैठते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबद ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। टोपी पहरे, जो टोपी पहनते हैं, माला पहने, माला धारण करते हैं। छाप तिलक अनुमाना, छाप यानी निशान, तिलक अनेक प्रकार के मस्तक पर तिलक लगाते हैं। अनुमाना, लेकिन उन्हें ज्ञान का अनुमान नहीं है, वे अज्ञानी, ढोंगी और पाखंडी हैं। टोपी धारण करेंगे, माला पहनेंगे, निशान लगाएंगे, अनेक प्रकार के तिलक मस्तक पर लगाएंगे, लेकिन उन्हें ज्ञान का अनुमान नहीं है, वो अज्ञानी, ढोंगी, पाखंडी हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी और शब्द में तो वो गाना नहीं भूलते, साखी शब्द गाना नहीं भूलते, अर्थात साखी शब्द में लिखे गुरु मंत्र को तो वो भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, लेकिन आत्म यानी आत्मा की खबर उन्हें नहीं है, अर्थात परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का भान उनको नहीं है। वे साखी शब्द में लिखे हुए गुरु मंत्रों को भूल गए हैं और भजन का स्मरण करते रहते हैं और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का उन्हें भान नहीं है। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं, और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। दोनों अपने परमात्मा को बढ़ा चढ़ाकर बताने में लगे रहते हैं। हिंदू अपने राम को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तुर्क मुस्लिम अपने रहीम को बढ़ा चढ़ाकर बताने में लगे रहते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, और दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं। मर्म न को जाना, लेकिन मर्म की बात, वास्तविक मर्म को, परमात्मा के वास्तविक मर्म को दोनों ही नहीं जान पाए हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, पाखंडी लोग जो रहते हैं मंत्र बांटते फिरते हैं, घर घर जाकर मंत्र बांटते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, लेकिन ज्ञान की महिमा को वो नहीं जान पाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, जब वो गुरु ही ज्ञान की महिमा को नहीं जान पाते हैं, पाखंडी गुरुओं के धर्म मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, तो गुरु के सहित सिख सब बाड़े, ऐसे लोग गुरु के साथ में शिष्य, सिख यानी शिष्य, बूढ़े यानी और बूढ़े लोगों को भी ले डूबेंगे। ऐसे गुरु स्वयं तो डूबेंगे ही, वो अपने शिष्य और बूढ़ों को भी साथ में ले डूबेंगे। अंत काल पछताना, और अंत काल में आखिरी समय में पश्चाताप करते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोग आखिरी में उन्हें पछताना ही पड़ता है।
कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि आखिरी पंक्ति में, कहे कबीर सुनो हो संतो, हे संत लोगों, हे सज्जन लोगों, ई सब भ्रम भुलाना, यह इस सब भ्रम को, मोह को हमें भुलाना है, माया मोह को भुलाना है। केतिक कहो कहाँ नहीं मानो, कहाँ तक कहो यानी समझाएं। इन पाखंडी धर्म गुरुओं को हम कहाँ तक समझाएं, कहाँ नहीं माने, यह कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, इन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि परमात्मा को प्राप्त करना तो सरल है, सहज है, तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो सहज सरल ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पद्यांश में कबीरदास जी ने पाखंडियों पर, बाह्य आडंबर करने वालों पर चोट की है और बताया है कि परमात्मा तो सहज और सरल है, वह आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें हम भाव सौंदर्य में लिख सकते हैं, सतुक्कड़ी भाषा है। इसमें धर्म बाह्य आडंबर पर प्रहार किया गया है। हिंदू मुसलमान को सुधारने का प्रयास किया है और ईश्वर सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, यह बात मुख्य रूप से बताई है। छंद अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश है। घर घर और लरी लरी दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश है। और अनुप्रास अलंकार है। आखिरी पंक्ति में देखिए, केतिक कहो, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यह अनुप्रास है। इसके बाद सहजे सहज, इसमें भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया पाठ आपको। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं आपको। थैंक यू।